आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज का यह संदेश और प्रार्थना आपके जीवन के लिए एक साधारण वीडियो नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो विश्वास रखते हैं कि जब मन से की गई प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। नवंबर का यह महीना प्रभु की कृपा का महीना है। ये वह समय है जब परमेश्वर अपने बच्चों को नई शुरुआत, नई दिशा और नए अवसरों के साथ आशीषित करता है। बहुत से आत्मिक सेवकों ने कहा है कि यह महीना आत्मिक उन्नति और फल की कटाई का महीना है, जहां प्रार्थनाएं बोई जाती हैं और गवाही के रूप में फल मिलते हैं। परंतु एक बात याद रखना, चमत्कार केवल प्रतीक्षा करने वालों के पास नहीं आते, बल्कि उन लोगों के पास आते हैं जो विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसके वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। आज की इस विशेष प्रार्थना में मैं आपके लिए 3 शक्तिशाली बाइबल वचन लेकर आया हूं। यदि आप नवंबर के पूरे महीने इन वचनों को विश्वास के साथ बोलेंगे और प्रार्थना में शामिल करेंगे तो कर्ज, बीमारी और गरीबी जैसी बाधाएं टूट जाएंगी और आपके जीवन में आशीषों की नई धारा बहेगी। पहला वचन भजन संहित 37 के 25 से 26 में लिखा है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके आर्ण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। प्रियजनों, ये वचन केवल सांत्वना नहीं, एक प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कहता है कि जो उसके धर्म में चलते हैं वह उन्हें कभी अपमानित नहीं होने देगा और न ही गरीबी में गिरने देगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है उसके परिवार पर अभाव नहीं रहता। जब आप इस वचन को प्रार्थना में बोलेंगे तो हर प्रकार की आर्थिक जंजीरें टूटेंगी। लंबे समय से चले आ रहे कर्ज समाप्त होने लगेंगे। जहां रास्ते बंद थे वहां नए अवसर खुलने लगेंगे। ये वचन आपके घराने को अभाव से नहीं बल्कि आशीष से भर देगा और आने वाली पीढ़ियां भी इसके फल देखेंगी। दूसरा वचन निर्गमन 15 के 26 में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। ये वचन उन लोगों के लिए है जो बीमारी, दर्द, कमजोरी और निराशा से जूझ रहे हैं। परमेश्वर स्पष्ट कहता है, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। वह केवल शरीर को ठीक नहीं करता बल्कि आत्मा और मन को भी मजबूत करता है। जब आप इस वचन को विश्वास के साथ प्रार्थना में बोलेंगे तो चंगाई की आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगी। चाहे बीमारी कितनी पुरानी या लाइलाज क्यों न लगे, प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वह आज भी चंगाई देता है और आज भी जीवन बदलता है। तीसरा वचन व्यवस्था विवरण 28 के 11 से 12 में लिखा है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। ये वचन गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने का वचन है। परमेश्वर केवल आपकी जरूरतें पूरी नहीं करना चाहता, वह आपको आशीष का स्रोत बनाना चाहता है। आप उधार लेने वाले नहीं बल्कि उधार देने वाले बनेंगे। आपके घर में कमी नहीं, बहुतायत होगी। यह आशीष केवल धन तक सीमित नहीं बल्कि परिवार, काम, स्वास्थ्य और भूमि की उन्नति में दिखाई देगी। जब आप इस वचन को प्रतिदिन प्रार्थना में बोलेंगे, स्वर्ग के भंडार आपके लिए खुलेंगे और जीवन में समृद्धि आएगी। आइए चमत्कारी प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे पवित्र नाम में तेरे सिंहासन के सामने आता हूं। नवंबर के इस नए महीने के प्रारंभ में मैं अपने जीवन की हर चिंता, हर बोझ, हर कर्ज, हर बीमारी और हर कमी को तेरे चरणों में रखता हूं। हे प्रभु, जैसा तूने भजन संहिता 37 में प्रतिज्ञा की है कि धर्मी को तू कभी नहीं त्यागता, आज मैं यह वचन अपने जीवन पर बोलता हूं। मेरे जीवन से हर प्रकार का कर्ज
आर्थिक संकट और रुकावट तेरे नाम से दूर हो जाए। हे प्रभु, जैसा तूने निर्गमन 15 में कहा, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। मैं इस वचन को अपने शरीर और आत्मा पर लागू करता हूं। जो भी बीमारी मेरे जीवन में कार्य कर रही है, तेरे नाम की महिमा से वह अभी समाप्त हो जाए। हे प्रभु, जैसा तूने व्यवस्था विवरण 28 में कहा, तू उधार नहीं लेगा, उधार देगा। आज मैं यह वचन अपने परिवार और घराने पर घोषित करता हूं। हे प्रभु यीशु, नवंबर का यह महीना मेरे जीवन में समृद्धि, उन्नति और विजय लेकर आए। हर बंद दरवाजा खुले, हर रुकावट हटे, हर कमी समाप्त हो जाए। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तू मेरी प्रार्थना सुनता है और अपने वचन को पूरा करता है। मैं विश्वास करता हूं कि नवंबर के अंत तक मेरे जीवन में महान चमत्कार प्रकट होंगे। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर यह प्रार्थना आपके लिए आशीष बनी है तो बाइबल सिग्नल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।